नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज जो है न्यूज़पेपर पूर्ण रूपेण 69,000 भर्ती से संबंधित सूचनाओं से भरा पड़ा रहा। उसके अलावा भी कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है 69,000 भर्ती से। लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसी में अगली सूचना निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको पता होगा के.एल. पटेल और उसके 12 साथियों के नाम गैंगस्टर एक्ट आज लगा है और वही सूचना जो है छपी है। गैंगस्टर एक्ट लगने से यह स्पेशल हो जाता है कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे यानी 12 आरोपी, उन सारे आरोपियों की जो भी संपत्ति होगी, चाहे वो चल हो या अचल हो, उस पर कुर्क करने का अधिकार होगा। जैसे कि अन्य माफियों की, भूमाफियों की ज़मीन आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कुर्क होती रही है, उसी तरह इन 12 आरोपियों की भी ज़मीनें और चल अचल संपत्ति क्या होगी, कुर्क कर ली जाएगी। यह एक अच्छा पहल है ताकि आगे से इस तरह की कोई समस्या ना आए। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में वितरण से संबंधित। आप देखेंगे कि कल से यानी 16 तारीख से आप देखेंगे कि वितरण होना है आपके काउंसलिंग लेटर का प्राइमरी अध्यापकों का, जिसका कि पूर्ण रूपेण जिला स्तर पर तैयारी चल रही है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राइमरी अध्यापकों को वितरित किया जाएगा। उसमें प्रोटोकॉल के रूप में कोविड-19 की चल रही समस्या या महामारी को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं उसके अनुरूप की गई हैं। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गई सारी सूचनाएं अभ्यर्थी भी सुन सकें और एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, ऐसी व्यवस्था जिला स्तर पर होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह व्यवस्था की जा रही है और सभी जितने भी DOIS हैं उनके यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको भी यह लेटर जारी किया गया है ताकि वह उचित व्यवस्था जिला स्तर पर कर सकें और सभी अभ्यर्थीगण को 12 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। जिनका किसी चुनाव हुआ है, नियुक्ति पत्र जिनको जारी होना है, वह जिला स्तर पर जिला कार्यालय जहां कि उनको बुलाया जाएगा, पहुंच करके अपने नियुक्ति पत्र कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेंगे। अगली सूचना निकल के आ रही है RRB मिलिटियन एवं आइसोलेटेड भर्ती एप्लीकेशन का स्टेटस जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इनमें भर्ती के लिए संदर्भ में अपने फॉर्म भरे हैं, वह अपने क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट पर जाकर 20 अक्टूबर रात 11:59 तक एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं और जो भी त्रुटियां हैं या त्रुटियां नहीं है उसके संबंध में जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आगे आ रहा है अगली सूचना निकल कर के, शुभम ने राज्य स्तर की जो UPSEE परीक्षा है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है और KTU के कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया आगामी 19 अक्टूबर से शुरू होगी और काउंसलिंग 5 चरणों में कराई जाएगी। 4 चरणों में अभ्यर्थियों को कोई सीट न मिलने पर 5वें चरण में विशेष काउंसलिंग होगी। खास बात यह है कि काउंसलिंग में पूरी तरह से सारी व्यवस्था ऑनलाइन ही रखी गई है। आगे अगली सूचना निकल के आ रही है, बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को यह पत्र जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है कि 2016 से जितने भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है एज अध्यापक, उन सब का डाटा कलेक्ट किया जाए और उसको कलेक्ट करके उचित सूचना के तहत उसको भेजा जाए ताकि एक व्यवस्थित डाटा राज्य सरकार के पास हो।
इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उपयोगी सूचनाएं आपके सभी मित्र इष्ट के साथ हो और उनके तक यह सारी पहुंच हो सके। धन्यवाद।